आज योगी सरकार ने भारी भरकम बजट विधानसभा में पेश किया। आपको बता दें कि इसको लेकर तमाम चर्चाएं, सरगर्मियां बढ़ गई हैं और ये चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा माना जा रहा है कि ये चुनाव में कितना हद तक लोगों की मदद कारगर साबित होगा और चुनाव पे कितना प्रभाव इसका पड़ेगा। हमारे साथ में ज़्यादा बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी, आइए इनसे हम बात करते हैं कि इस बजट पर क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, जो ये भारतीय जनता पार्टी का कहने के लिए भारी भरकम बजट है, वास्तव में जनहित से और जो पीडीए है, हमारा जो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक है जिसकी आबादी 90% है, इससे इस सरकार का कोई वास्ता नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना बजट पेश किया है, क्या इससे किसान की आय दोगुना हो जाएगी? लेकिन किसान सम्मान निधि को 1000 से बढ़ा कर 3000 कर दिया गया। नहीं तो क्या इससे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? जो किसान खून पसीना बहा करके जो अपना खेती बाड़ी कर रहा है, क्या इससे उसका 3000 सम्मान निधि से इससे तो कहीं कहीं कमज़ोर किया जा रहा है किसानों को। अगर आप मजबूत करना चाहते तो उनकी आय दोगुना कर देते। अब जैसे आप 5 किलो राशन दे रहे हैं और आप कहेंगे राशन दे करके मैं बहुत बड़ा काम कर दे रहा हूं, तो आप बताइए, अगर 5 किलो राशन आप किसी को देंगे तो उससे आत्मनिर्भर आप कहाँ बना रहे हैं? आप लोगों को रोजगार दीजिए ना। आप तो बेरोजगारी को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर 5 किलो राशन दे रहे हैं तो इससे बेरोजगारी नहीं खत्म हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने 5 किलो राशन दे करके और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इतना विकास कर दिया कि यहाँ से गरीबी खत्म हो गई, गरीबी कुछ % कम हो गई। तो अगर गरीबी कम हो गई तो फिर उतना राशन फिर क्यों बांटा जा रहा है? तो आज जो ये भारतीय जनता पार्टी का जो बजट है, ये एक छलावा है, यह एक दिखावा है। इसमें कुछ नहीं है पीडीए के लिए। आप बताइए कि किसानों की आय दोगुना हो नहीं रहा है। आखिर ये कौन सा, क्या इस बजट में ऐसी व्यवस्था है कि अगर महिलाएं घर से निकलती हैं तो वो सुरक्षित रहेंगी? क्या उनके लिए ऐसी कोई योजना है कि महिला बाहर जाएगी तो अपने को सुरक्षित महसूस कर पाएगी? आज आप बताइए, गोरखपुर जनपद में अभी आपका अंबेडकर नगर से गोरखपुर जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक रोड है, आज ये बताइए समाजवादी सरकार से शुरू हुआ है, आज तक वो सड़क पूरी नहीं हो पाई है। इसमें कहीं कहीं जो बजट है, ये बजट का दुरुपयोग हो रहा है। और जो 90% बजट है, जो 90% बजट है, ये 10% लोगों के लिए है। और जो 10% लोग हैं उनके लिए 90% बजट है। और जो 90% लोग हैं उनके लिए 10% बजट है। इन लोगों ने पीडीए पर कोई ध्यान नहीं दिया है। आज अगर पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए की कोई लड़ाई, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। आज बताइए, अब बजट की बात होती है, बताइए समाजवादी सरकार में गोरखपुर बनारस मार्ग बनना शुरू हुआ। आज 4 करोड़ मिले सैनिक स्कूल को। गोरखपुर सैनिक स्कूल को 4 करोड़ मिले हैं, लेकिन किसानों को क्या मिला है? नौजवानों को क्या मिला है? बेरोजगारों को क्या मिला है? विकास के लिए क्या मिला है? ये भी कहा गया है कि 22 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में दी गई हैं। निश्चित हम लोग मिशन रोजगार पे ध्यान दे रहे हैं। ये बताइए, ये पहली सरकार है जो मनरेगा से जो काम होता है उसको भी ये लोग रोजगार में लाते हैं। मनरेगा को भी शामिल किया गया इस बजट में। तो आपको तो मैंने बता दिया कि जो मनरेगा से काम होता है उसको भी ये लोग कहते हैं रोजगार है। तो भाई, मनरेगा कोई नौकरी तो है नहीं। आपने कहा था कि 1 साल में हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। क्या उस अनुपात में उत्तर प्रदेश में नौकरी दी जाएगी? क्या इतना रोजगार लोगों को दिया जाएगा? जो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने कहा था पूर्व में कि हम भारत में 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, तो क्या उसको पूरा करेंगे इसमें लोग? तो ये जो बजट है, ये कहीं कहीं छलावा है, कहीं कहीं दिखावा है। और ये बजट केवल 90% है इनका बजट, 10% लोगों के लिए है। और 90% लोगों के लिए केवल ये 10% बजट खर्च कर रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, बेरोजगार, शिक्षक, किसान, सभी लोग कहीं न कहीं अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जब बात की जाए खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रति माह दिया जा रहा है 50 खिलाड़ियों को, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को, उनके प्रशिक्षण के लिए, जिससे कि और भी वो लोग बेहतर कर सकें और देश के लिए मेडल ला सकें। देखिए, जो 1.5 लाख रुपए की आप बात कर रहे हैं किसानों, खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने की, आप बताइए गाँव लेवल पे खिलाड़ियों के लिए क्या किया जा रहा है? गाँव, गरीब, किसान, गलियों में रहने वाला जो हमारा खिलाड़ी है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आज मैदान बनाई है सरकार ने। सरकार कहती है हम लोग खेल को नीचे स्तर पे भी बढ़ावा दे रहे हैं। आप बताइए, किस गांव में खेल का मैदान बना है? किस गांव से खिलाड़ियों को कहीं प्रोत्साहन दिया जा रहा है? कौन सा खिलाड़ी को आप हम लोग अपने गांव के इधर रहने वाले हैं, आप किसी भी गांव में जाकर के सर्वे कर लीजिए, किस गांव में खिलाड़ियों को, नौजवानों को
खिलाड़ी के रूप में उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है, सुविधा दिया जा रहा है, ये सब केवल छलावा है, केवल दिखावा है। जो भी इनकी योजनाएं हैं वो केवल कागजों तक सिमट जा रही है। भ्रष्टाचार इनके बजट में चरम पर है। सतह पे कुछ नहीं है, धरती पे कुछ नहीं है। खिलाड़ी और जो नया नौजवान छात्र है जो खेल के माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है, वो भी इस बजट से कहीं न कहीं अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने इसको प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित बजट बताया है। देखिए, योगी जी ने प्रभु श्री राम जी के लिए कह दिया कि ये उनको समर्पित बजट है। आप बताइए, हम लोग निषाद हैं, मछुआरा हैं, उसी उनके प्रभु को नैया हम ही लोगों ने, मछुआरों ने पार किया था। जब इनकी सरकार नहीं बनी थी तो ये कहते हैं श्री रामचंद्र जी की नैया पार करने वाले मछुआरों को अनुसूचित जाति की सुविधा देंगे। लेकिन आज तक ये दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, आज तक निषादों को, मछुआरों को अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं दे पाए। तो कहीं न कहीं ये निषादों के साथ, मछुआरों के साथ छलावा है। और जब तक श्री रामचंद्र जी की नैया पार करने वाले को उसके साथ आप न्याय नहीं करेंगे, उसको अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं देंगे, तब तक कहीं भी आप श्री रामचंद्र जी के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये सब कुछ छलावा है, सब कुछ केवल दिखावा है। लोकसभा चुनाव पर इस बजट का कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, लोकसभा चुनाव पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि जो बजट है ये 10% लोगों के लिए है। जो गरीब है, जो आदिवासी है, जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो किसान है, जो बुनकर है, जो नौजवान है, जो अधिवक्ता है, इनके लिए कुछ इसमें शामिल नहीं किया गया है। जो हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं की है, जो उत्तर प्रदेश में महिलाएं जब घर से निकलती हैं तो असुरक्षित महसूस करती हैं। अगर हमारे परिवार की आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी, जब किसी भी परिवार से कोई बहन बेटी अपने घर से निकलती है तो उसके माँ बाप और गार्जियन तब तक चिंतित रहते हैं जब तक कि वो शाम तक सुरक्षित नहीं लौट आती है। तो आप समझिए कि उनके सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के इस बजट में क्या है। देश की आधी आबादी, हमारी महिलाएं भी अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। हमारी सरकार में 50-55 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन दिया जा रहा था। आप बताइए, सरकार ने क्या दिया है बजट में? कुछ नहीं दिया है। तो उत्तर प्रदेश की महिलाएं, किसान, नौजवान, किसान और मजदूर सभी लोग अपने को ठगे से महसूस कर रहे हैं और इसका लोकसभा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आने वाले इसी लोकसभा चुनाव में पीडीए गठबंधन बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी। ये देख सकते हैं नगीना प्रसाद साहनी जी जो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और वरिष्ठ नेता माने जाते हैं निषादों के, इन्होंने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। श्री गंगा न्यूज़ के लिए अंकित साहनी, गोरखपुर।